मेरा नाम डॉक्टर रजत जैन है। मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट एपेक्स हार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अम्बाला शहर में अपने हॉस्पिटल हम चलाते हैं। ये हॉस्पिटल पिछले 4 साल से अम्बाला शहर में अपनी सेवाएं दे रहा है। इससे पहले मैं 10 साल दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत था, जहाँ पे मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग और अपना सारा एक्सपीरियंस लिया है। आज जो है हार्ट की देखभाल के बारे में बात करेंगे। सर्दियों में हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती हैं और हृदय रोग, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, इन सब के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आज हमने जो है अपने अस्पताल में सीपीआर के बारे में भी बातचीत की और यहाँ पे मौजूद सब पेशेंट्स और स्टाफ को जो है सीपीआर के लिए ट्रेनिंग दी गई, और जिसको पेशेंट्स ने और स्टाफ ने बड़े इंटरेक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट किया और उसके सारी बारीकियों को समझा। स्कूलों में शुरुआत से ही इन सब की ट्रेनिंग रेगुलरली दी जानी चाहिए, क्योंकि सीपीआर से बहुत सारी जानें जो हैं वो बचाई जा सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट अस्पताल के बाहर होते हैं और अगर उनको प्रॉपर सीपीआर, एक बेसिक सीपीआर भी दिया जा सके तो वो अस्पताल तक पहुंचाए जा सकते हैं और उनकी जान बचाई जा सकती है। ये टेक्निक जो है बहुत ही बेसिक है और कोई भी पढ़ा लिखा या जो है जो बहुत नहीं समझता वो भी आराम से कर सकता है, अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस दिया जा सके। इन सब चीज़ों के साथ जो है अपने खान पान का जो है प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। मीठा, तला हुआ, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और रेगुलर वर्कआउट डेली कम से कम 30 से 40 मिनट पेशेंट को करनी चाहिए। 7 से 8,000 कदम जो है डेली चलने चाहिए। आजकल बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं इनको चेक करने के लिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है अपनी लाइफ को हम हेल्दी बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को एक लाइफ सेविंग स्किल यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि सीपीआर होता क्या है और क्यों किया जाता है। जब किसी पर्सन की ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, जब उसकी सांस रुक जाती है, सांस रुकने का मतलब क्या है कि वो पर्सन, वो उसके अंदर अब जान नहीं बची है, तो उसको अभी भी, जब उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो चुकी है, उस टाइम हम उसको अभी भी दोबारा जिंदा कर सकते हैं, एक कोशिश कर सकते हैं। तो वही कोशिश हमने करनी है जो कि हमारी सीपीआर है, जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। यानी कि जो हमारा दिल है और जो हमारा लंग्स हैं, फेफड़े हैं, ठीक है, उनके जो प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय पंपिंग इट। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि पर्सन की ब्रीदिंग स्टॉप हो गई है? तो उसके लिए पहले हमको उसकी ब्रीदिंग भी चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद हमको चेक करना पड़ेगा रिस्पॉन्स। हम रिस्पॉन्स देखेंगे इस वर्दी का कि उस व्यक्ति के कोई वो अगर रिस्पॉन्स दे रहा है पेशेंट, मतलब वो होश में है, होश में वो तभी रिस्पॉन्स देगा ना सर वो। या फिर कई बार क्या होता है कि हम जब उसका रिस्पॉन्स लेते हैं, शोल्डर्स पे हल्का हल्का डैप करते हैं, उसको दोनों कानों में आवाज देते हैं, क्योंकि हो सकता है एक कान से नहीं सुनाई दे रहा उसको तो दूसरे कान में आवाज देंगे। तो क्या, एक कान में उसको आवाज दी या दूसरे कान में आवाज दी, उसको पूछने की कोशिश की और देखा कि कोई रिएक्शन वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर रिएक्शन दे रहा है तो इसका मतलब वो बेहोश है। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं है तो वहां दो केस हो सकते हैं, या तो वो व्यक्ति गहरी बेहोशी में चला गया है, या फिर वो व्यक्ति हो सकता है उसकी ब्रीथिंग स्टॉप हो गई हो। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आसपास के जो हमारे बस आसपास लोग इकट्ठा हुए हैं उनकी हम मदद ले सकते हैं। उनको बुला सकते हैं। कोई हमको यहाँ पर इसको फर्स्ट एड करनी है तो हमको वहाँ पर पानी की छींटे मारने की भी जरूरत पड़ेगी। तो पानी की छींटे मारने का तरीका भी हमको नहीं था कि पानी के छींटे मारने कैसी। हम क्या करते हैं, पानी लिया, हाथ में लिया और पूरा का पूरा मुंह पे हमने उसके फेंक दिया। लेकिन इससे क्या हो सकता है सर, पानी उसकी नाक में जा सकता है, मुंह में जा सकता है और विंड पाइप को चौक कर सकता है। दो पानी के छींटे भी ऐसे नहीं मार रहे हैं। पानी के छींटे कैसे मारेंगे? पानी हाथ में लिया, उसको जमीन पे हमने गिरा दिया, ठीक है, और जो हल्की हल्की बूंदे बची हैं ये हमने फेस पर उसके छिड़कनी होती है। इससे क्या है, हमको रिएक्शन उसका पता चल जाता है कि वो व्यक्ति बेहोश है या फिर हो सकता है उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो गई हो। और लेकिन अगर उस व्यक्ति को करंट लगा है, उस केस में हम पानी के छींटे नहीं मारते। उस केस में हम क्या कर सकते हैं,
पिंच करके देख सकते हैं, उससे भी हमको उसका रिस्पॉन्स पता लग सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर, और अगर वो जैसे कहीं पर सड़क के बीच में है तो हमको लोगों की मदद लेकर हम उसको साइड में भी ले जा सकते हैं उसको फर्स्ट एड करने के लिए। तो उसके बाद हम उस देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के मुंह में कुछ फंसा तो नहीं, क्योंकि अगर मुंह में कुछ फंसा हुआ है, कुछ मुंह के अंदर उसके है, तो वो भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कर सकता है। हमारे पास रुमाल है, रुमाल तो होगा, कोई ना कोई कपड़ा होगा, उसको हम ले सकते हैं वर्किंग हैंड पर, वर्किंग हैंड की फर्स्ट फिंगर पे उसको लेकर के, तो क्या करना है, मुंह को खोलना है, उसको हमने क्लीन करके बाहर निकाल देना ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो। और अब सबसे लास्ट में हम क्या चेक करते हैं उसका, हम चेक करते हैं सांस, कि उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही। तो ब्रीदिंग चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर, कि हम देखकर, सुनकर या महसूस करके, 3 तरीके से हम एक व्यक्ति की ब्रीदिंग चेक कर सकते हैं। आपने क्या करना है, नाक के पास बिल्कुल अपना कान लगाइए, ठीक है, और देखना कहाँ पर आपने, उसके चेस्ट और स्टमक की तरफ। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर उस व्यक्ति की सांस चल रही होगी तो आपको हल्की हल्की सी सांस की आवाज सुनाई देगी। अगर उसकी सांस चल रही होगी तो आपको उसकी चेस्ट और पेट की मूवमेंट अप डाउन की आपको दिखाई देगी। और अगर उसकी सांस चल रही होगी तो क्या होगा, आपके गाल के पास, गाल पर, कान के पास यहाँ पर गरम गरम सी हवा भी फील होगी। इससे क्या होगा, हमको एक्यूरेसी के साथ हम, यानी कि अच्छे से उसको ब्रीदिंग हम चेक कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर अंदर। अगर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब सांस रुक चुकी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली उसको सीपीआर करना पड़ेगा। ये सीपीआर में करना क्या होता है, हमने चेस्ट कंप्रेशंस करने होते हैं, कि छाती पर हमने दबाव डालने होते हैं, 30 बार छाती पर दबाव डालने होते हैं, 2 बार मुंह से सांस देनी होती है। ठीक है, और करना कैसे है वो, अब ना तो बहुत ज्यादा स्पीड में कर सकते, ना बहुत ज्यादा स्लो कर सकते। किससे क्या होगा, प्रॉपर सीपीआर नहीं हो पाएगा। तो हमको एक स्पीड में मेंटेन करके उसको सीपीआर करना होता है। क्या करना होता है हमने, कि हमने 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन की स्पीड से इसको, 1 मिनट की स्पीड से, यानी कि 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन 1 मिनट का मतलब क्या है, कि 1 सेकंड में लगभग 2 चेस्ट कंप्रेशन की स्पीड से हमने इसको सीपी चेस्ट कंप्रेशन करने हैं। ठीक है, और 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, 2 बार उसको ब्रीदिंग देनी होती है। ठीक है, इसको ब्रीदिंग को भी माउथ टू माउथ जो ब्रीदिंग है उसको हमने स्टॉप कर दिया, बिकॉज ऑफ आपको पता है कोविड के बाद से HIV के बारे में आपको पता होगा, और आपको टीबी के बारे में पता होगा, ट्रांसमिटेड डिसीज बहुत है। तो इसके लिए हमने माउथ टू माउथ जो ब्रीदिंग है इसको स्टॉप कर दिया। तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, इसको 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देने के बजाय हम क्या कर देंगे, इसको 120 बार चेस्ट कंप्रेशन हम इसको देंगे। ठीक है, और 120 बार चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा इसकी ब्रीदिंग चेक कर सकते हैं, लुक लिसन फील से, कि इसकी सांस वापस आई या नहीं आई। और सीपीआर करते वक्त हमने चेस्ट कंप्रेशन करना कहाँ पर है, ना तो हम राइट साइड पर चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, ना लेफ्ट साइड पर करेंगे। ठीक है, तो सीपीआर करेंगे कहाँ पर, चेस्ट कंप्रेशन करेंगे कहाँ पर, तो ये जो मत सेंटर वाली बोन होती है इसको बोलते हैं स्टर्नम बोन। और इस बोन के सेंटर में हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। उसमें हमने क्या करना है, कि दोनों हाथों की हील यूज करनी है। और कैसे करनी है, एल्बोज हमने रखनी है स्ट्रेट, एल्बो हमारी सीधी रहेंगी, एल्बो मुड़ेंगी नहीं। इससे क्या है, हम प्रॉपर उसको फोर्स दे पाएंगे। और करना क्या सर, वर्किंग हैंड जो है आपका वो दूसरे हाथ के ऊपर रखेंगे, उसको लॉक करेंगे एंड उसको स्टर्नम बोन के सेक्टर में प्लेस करेंगे एंड और ये प्रोसेस करते हुए आपने देखना कहाँ पर है, कैजुअलिटी के फेस की तरफ, ताकि अगर वहां पर थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स दिखे आपको तो वहां पर हमने सीपीआर स्टॉप कर देना, उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना है। लेकिन कैसे, आपको रिस्पॉन्स दिखा इसका मतलब ये नहीं कि आप लेकर भाग चलोगे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है कि ब्रीदिंग आई, और ब्रीदिंग अगर आपको दिख गई तो आप उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाओगे, हॉस्पिटल लेकर जाओगे, क्वालिफाइड पर्सन के पास लेकर जाओगे। अगर ब्रीदिंग नहीं आई, दोबारा आप सीपीआर शुरू करो, 120 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशंस, उसके बाद ब्रीदिंग चेक करनी है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है सर, कार्डियक अरेस्ट की भी सिचुएशन आ जाती है। मेरे पास ये पोर्टेबल एईडी मशीन यहाँ पर अवेलेबल है। जब किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आता है ना, उस केस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है एईडी मशीन।
तो एक बार देख लीजिए इसमें क्या है, 2 पैचेस आते हैं, ठीक है। ये 2 पैचेस हमको यूज कैसे करने हैं, एक हमारा जो पैच है वो चेस्ट के नीचे लेफ्ट साइड पर यहाँ पर हमारा प्लेस होता है, ठीक है। एंड दूसरा पैच जो है वो हमारा राइट साइड पर शोल्डर के पास यहाँ पर चेस्ट के थोड़ा सा अबव यहाँ पर हमारा प्लेस होता है। सो ऑन करेंगे, ऑन जैसे ही करेंगे आपको क्या करना है, उसके बाद ऑन करने के बाद ये आपकी पूरी जो कैजुअलिटी है उसकी हार्ट रिदम को एनालाइज करेगी। सारा कुछ एनालाइज करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस देंगी। और ये शॉक की, इवन अगर शॉक की यहाँ पर नीड होगी तो शॉक डिलीवर करने के लिए भी इसमें ऑप्शन है। यहाँ पर ये शॉक का बटन है जिससे आप दबाकर शॉक उसको दे सकते हैं। इसके बाद वो आपको बताएगी कि अब आपको सीपीआर स्टार्ट करना है, देन आपने वहां पर चेस्ट कंप्रेशंस शुरू कर देने हैं, ठीक है। और सीपीआर का प्रोसेस शुरू कर देना है, यानी कि आपको ओवरऑल इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर